सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेड यूट्यूब चैनल। इस TPA 3110 के 60 वाट क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड पे मैंने प्रीवियस वीडियो में बेस और ट्रेबल का सर्किट बना करके आउटपुट दिखाया था इस एम्पलीफायर बोर्ड में, जो कि एक सर्किट बनाया हुआ खुद से बेस और ट्रेबल काम कर रहा था अच्छे तरीके से। लेकिन जो बेस और ट्रेबल का आउटपुट है वो और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बहुत ही परफेक्ट बेहतरीन आउटपुट लेने के लिए मैं लाया हूँ एक एम्पलीफायर बोर्ड में बेस और ट्रेबल का सर्किट बोर्ड को लगाने के लिए। तो गाइज इसे इस एम्पलीफायर बोर्ड में लगाने के बाद आउटपुट जो बेस और ट्रेबल है बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि यह जो बेस और ट्रेबल का सर्किट बोर्ड है वो इस एम्पलीफायर बोर्ड में एकदम परफेक्ट बैठता है। तो आइए इसका कनेक्शन करना सीखेंगे इस वीडियो में हम, और इसके आउटपुट क्वालिटी को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये बेस और ट्रेबल का सर्किट बोर्ड आपको देखा देखा सा लग रहा होगा अगर आप सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, तो क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में कई सारे वीडियोस में आप लोगों को इस बेस और ट्रेबल के सर्किट बोर्ड को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे वायरिंग्स करते हैं, और इसका साउंड क्वालिटी मैं किसी दूसरे एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्ट करके दिखाया था। लेकिन ये परफेक्ट इसमें बैठता है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी आउटपुट आता है। तो आज मैं इसका कनेक्शन करने के लिए, इस बोर्ड को इससे कनेक्शन करने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए ये जो बेस और ट्रेबल का पोटेंशियोमीटर्स मैंने इस बोर्ड पे कनेक्ट किया हुआ है वो आप अभी आई के बटन में जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख के सीख लेना। इस बोर्ड अगर यह बोर्ड आपके पास सेम टू सेम है तो ये देखिए, ये है हमारा बेस का और ये है ट्रेबल का। वॉल्यूम का अभी हम कनेक्शन करने वाले हैं, डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा वो कैसे कनेक्शन करना है। देखिए इसमें से जो ये इस वाला पार्ट है ना, ये हमारा बेस के लिए काम करेगा और ये ट्रेबल के लिए काम करेगा। इस बोर्ड पे हमें किस तरह से इनपुट आउटपुट देना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जो ऑक्स केबल होगा, ऑडियो केबल, वो हमें इस बोर्ड पे एक साइड पे इनपुट देना है, दूसरे साइड से आउटपुट लेना है, और जो दूसरे साइड से आउटपुट आएगा वो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में जाएगा। उसके बाद 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई इसमें देना है। वो कहाँ पे कनेक्ट करना है वो एक बार बता देता हूँ। देखिए ये जो 1 किलो ओम का रजिस्टर है ना, या तो खैर छोड़िए, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 1000 UF का है, 25 वोल्ट का है। इसके नेगेटिव हमारा नेगेटिव कनेक्ट होगा, जैसे कि ये लाइनिंग वाला हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमारा नेगेटिव कनेक्ट होगा, और जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट का वो 1 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू से इसके पॉजिटिव में कनेक्शन होगा। देखिए यहाँ से आप देखोगे इसको ट्रेस करके, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सोल्डर्ड है इसमें, तो यही वायर हमारा यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट होकर के यहाँ पे आया, और ये हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव ये पावर सप्लाई के लिए हो गया, ये ऑडियो आउटपुट, बेस ट्रेबल, और यहाँ से हमें इनपुट देना है। तो आइए अब मैं वायर्स को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए हमें वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए एक और पोटेंशियोमीटर लेना है 47 या 50 किलो ओम का। मैं यहाँ पर 100 किलो ओम का ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी काम करेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर हम डुअल चैनल का बना रहे हैं, तो डुअल चैनल के लिए क्या करना है, जो पहला और दूसरा पिन है उसमें हमें ऑक्स केबल वाले के लेफ्ट और राइट वाले वायर को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा वाइट वाला वायर है वो हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हमें कनेक्ट करना है इसके ग्राउंड वाले से, यानी कि इसका जो तीसरा वाला पिन है वो देखिए हमें कुछ इस तरह से शॉर्ट कर देना है और उसमें कनेक्ट करना है नेगेटिव वाले को। तो पहले मैं अब ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो वाइट वाला वायर है उसे। उसके बाद जो ऑडियो का लेफ्ट और राइट है हमारा ऑक्स केबल का या तो फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल का, जिससे भी आप ऑडियो इनपुट दोगे, वो हमें पहले वाले और दूसरे वाले पिन में कनेक्ट करना है। कुछ इस तरह से लेफ्ट और राइट चैनल का वायर्स कंप्लीट होने के बाद और ग्राउंड वाला कंप्लीट होने के बाद अब हमें इस पोटेंशियोमीटर का जो वॉल्यूम वाला पोटेंशियोमीटर है उसके आउटपुट वायर को हमें कनेक्ट करना है। जो बीच वाले वायर्स हैं, एक चैनल का इस साइड वाला, एक चैनल का इस साइड वाला, वो हमें कनेक्ट करना है इस जो बेस ट्रेबल है ना उसके इनपुट में। तो ये देखिए लेफ्ट चैनल वाले को मैं एक साइड कनेक्ट कर देता हूँ, और राइट चैनल वाले को इस साइड कनेक्ट कर देता हूँ, और जो ग्राउंड है इस पोटेंशियोमीटर का वो हमें ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है, यानी कि नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है।
कुछ इस तरह से पोटेंशियोमीटर का वायर्स हमारा इस बोर्ड में कनेक्शन हो गया। अब हमें इस बोर्ड के ऑडियो का आउटपुट में लेना है, तो ऑडियो का जो आउटपुट होगा लेफ्ट राइट और ग्राउंड का, वो हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड के लेफ्ट राइट और ग्राउंड में कनेक्ट करना है। अब हमें इस बोर्ड में भी 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना है, तो उसके लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए मैं 12 वोल्ट में कनेक्ट कर देता हूं इस एम्पलीफायर बोर्ड में। तो अब हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है लगभग इस एम्पलीफायर बोर्ड में और बेस ट्रेबल के सर्किट बोर्ड में भी। अब आइए इसके साउंड क्वालिटी को और इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूं मैं। गाइस इसमें स्पीकर्स के वायर और जो पॉजिटिव नेगेटिव है हमारा पावर सप्लाई का, वो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। इसका वायरिंग्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हो किसी दूसरे वीडियोज़ में जो मैं आप लोगों को बताया था। अब देखिए जैसे ही मैं इसमें स्विच को ऑन करता हूँ, ये हमारा ऑन हो गया। और अब कोई सा भी एक म्यूज़िक को प्ले करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन से। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस तरह से आप इस बेस और ट्रेबल के सर्किट बोर्ड को इस एम्पलीफायर बोर्ड में कुछ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यह सर्किट बोर्ड नहीं है बेस एंड ट्रेबल का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कोई सा भी एक ख़राब 4440 एम्पलीफायर बोर्ड के बेस और ट्रेबल के पार्ट को यूज़ करने बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल एम्पलीफायर बोर्ड के साथ मैं टोटल यूज़ करने बताऊंगा। मैं केवल 4440 का जो बेस और ट्रेबल का सेक्शन होता है ना, वो मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्शन करने बताऊंगा। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।